दोस्तों नमस्कार। रूल्स ऑफ 29 पर आपका स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों चुनाव की बिसात जो है वो पूरी तरह से बिछ चुकी है। चुनाव लड़ने वाले जो कैंडिडेट है अपने अपने स्तर पर उन्होंने जनता को प्रभावित करने का पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों जब भी चुनाव आते हैं फरोदी सट्टा बाजार हमेशा चर्चा में रहा है। फलोदी सट्टा बाजार को लेकर के पूरे देश में चर्चा रहती है कि फलोदी सट्टा बाजार किसकी ओर रुझान फलोदी सट्टा बाजार के आ रहे हैं, सटोरिये का क्या कह रहे हैं, किसको सटोरिये जिता रहे हैं, किसके कितने भाव चल रहे हैं। दोस्तों राजस्थान की लोकसभा सीटों को लेकर के फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े सामने आए हैं। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं सीटों पर बात करेंगे जिन सीटों पर फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े सामने आए हैं। कई सीटों पर फलोदी सट्टा बाजार जो है वो एक कांटे का मुकाबला बता रहा है, तो कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी को वो जिताती हुई दिखाई दे रहा है। जिस तरह से फलोदी सट्टा बाजार का रुझान जो सामने आया है उससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो मिशन 25 को लेकर के चल रही है, जो एक बड़ा सपना लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है कि राजस्थान में लगातार तीसरी बार 25 की 25 सीट जीत करके क्लीन स्वीप करना है, उसे कहीं ना कहीं फलोदी सट्टा बाजार जो है धता बताता हुआ दिखाई दे रहा है। फलोदी सट्टा बाजार का मानना है कि कांग्रेस पार्टी या उसका अलायंस 2 से 4 सीटें जीत सकता है। अगर एक भी सीट कांग्रेस पार्टी या उसका अलायंस जीतता है तो भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है उस पर पानी फिरता हुआ दिखाई देता है। फलोदी सट्टा बाजार ने जो इशारा किया उन सीटों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। तो पहली सीट जो हम ले रहे हैं, सबसे बड़ी लोकसभा सीट, वो है बाड़मेर और जैसलमेर की सीट। बाड़मेर और जैसलमेर सीट से भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए हैं तीनों ही प्रत्याशी। फलोदी सट्टा बाजार की माने अगर रविंदर सिंह भाटी इस सीट पर सही तरह से संघर्ष करते हैं, अपनी पूरी टीम को लेकर के जिस तरह का चुनाव उन्होंने विधानसभा का लड़ा उसी तरह से उसी तर्ज पर मेहनत करते हैं, उसी तर्ज पर संघर्ष करते हैं जिस तरह से रविंदर सिंह भाटी ने शिव की पग पग की जमीन माप ली थी, शिव का वो हर गांव माप लिया था जहां आजादी के बाद में कोई नेता तक नहीं गया था, इस प्रकार के गांव में भी रविंदर सिंह भाटी गए। अगर उस प्रकार की रविंदर सिंह भाटी मेहनत करते हैं बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट पर, तो निश्चय ही जो नतीजे होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। बड़ी टक्कर रविंदर सिंह भाटी इस सीट पर दे सकते हैं और एक बड़ा मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है, त्रिकोणीय संघर्ष हमें देखने को मिल सकता है और नजदीकी मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि तीनों ही जो उम्मीदवार हैं वो बड़े दमदार उम्मीदवार हैं और पूरी ताकत के साथ वो चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। फलोदी सट्टा बाजार की माने तो बाड़मेर और जैसलमेर सीट अगर रविंदर सिंह भाटी पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ते हैं तो एक कड़े मुकाबले में आगे निकल सकते हैं। इस प्रकार के रुझान फलोदी सट्टा बाजार की ओर से आ रहे हैं। बात करेंगे जोधपुर लोकसभा सीट की। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव मैदान में है लगातार तीसरी बार। सामने है राजपूत समाज के ही बड़े भामाशाह, बड़े उद्योगपति करण सिंह उचियारडा। करण सिंह उचियारडा जोधपुर लोकसभा सीट पर एक कड़ी टक्कर देते हुए देखे जा सकते हैं। फलोदी सट्टा बाजार के सटोरियों का मानना है कि जीत लगभग गजेंद्र सिंह शेखावत की फाइनल है, वो एक नजदीकी मुकाबले में जीत जाएंगे, लेकिन करण सिंह उचियारडा गजेंद्र सिंह शेखावत को एक बड़ी टक्कर देने जा रहे हैं। मुकाबला जो होगा वो कांटे का होगा। जिस तरह की जीत गजेंद्र सिंह शेखावत 2014 और 19 में अपने नाम दर्ज करवा पाए थे, उस तरह की शायद इस बार जीत ना दर्ज करवा पाए, क्योंकि मुकाबला थोड़ा कांटे का रहेगा, थोड़ा नजदीकी रहेगा। अगली जो सीट है जिसका आप सब इंतजार कर रहे हैं वो सीट है नागौर की सीट। नागौर अपने आप में बहुत चर्चित सीट हमेशा से रही है। 2019 में हनुमान बेनीवाल भाजपा के समर्थन से चुनाव लड़े और जीते। उनके सामने उस समय भी ज्योति मिर्धा ही थी, लेकिन ज्योति मिर्धा उस समय कांग्रेस की प्रत्याशी थी और 2024 आते आते पूरा मामला उल्टा हो गया है। यानी जहां ज्योति मिर्धा थी वहां हनुमान बेनीवाल आ गए हैं और जहां हनुमान बेनीवाल थे वहां ज्योति मिर्धा आ गई है। फलोदी सट्टा बाजार का मानना है कि मुकाबला बड़ा नजदीकी होगा। हनुमान बेनीवाल एक बड़ी टक्कर ज्योति मिर्धा को देने जा रहे हैं, लेकिन सटोरियों का मानना है कि नजदीकी मुकाबले में ज्योति मिर्धा ये सीट अपने नाम कर सकती है। अपने आप में बहुत बड़ा आकलन है फलोदी सट्टा बाजार का, और फलोदी सट्टा बाजार की जो विश्वसनीयता है उस पर पूरा देश भरोसा करता है। देश ही नहीं बल्कि अमेरिका के चुनाव तक के सट्टे फलोदी सट्टा बाजार के सटोरिये लगाते हैं। तो इस सट्टा बाजार का कितना बड़ा एक जाल है कि एक नेटवर्क है, आप इस बात से समझ सकते हैं। लेकिन सटोरियों की माने तो जनता का जो रुझान है, जनता का जो हाव भाव है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ज्योति मिर्धा के साथ में दिखाई दे रहा है। यह था नागौर सीट का रुझान। और अब जो अगली सीट है वो सीट है जालोर और सिरोही। दोस्तों जालोर और सिरोही से कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वैभव गहलोत, पिछली बार उन्होंने जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने चुनाव लड़ा था।
एक बड़े मार्जिन से वो चुनाव हारे थे। तो इस बार कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ये चाहते थे वैभव गहलोत को एक सेफ जगह से चुनाव लड़वाया जाए, वैभव गहलोत जीत सके। बाई चांस अगर नहीं जीतते हैं तो फिर 2 लगातार हार का राजनीति में आते ही जो सेहरा है वैभव गहलोत के सिर पर बन जाएगा। और जिस तरह से फलोदी सट्टा बाजार के सटोरियों के आंकलन सामने आ रहे हैं इस जालोर और सिरोही लोकसभा सीट को लेकर के, यहाँ भी कहीं ना कहीं वैभव गहलोत की जो राह है वो थोड़ी मुश्किल होने वाली है। बहुत बड़ी टक्कर यहाँ से भाजपा के जो उम्मीदवार हैं लूंबाराम चौधरी वो देने जा रहे हैं। सटोरिया का मानना है कि जिस तरह की बात हम क्षेत्र में जाकर के कर रहे हैं तो लूंबाराम की जो पहचान है जालोर और सिरोही में गांव गांव और ढाणी ढाणी तक है। वहीं वैभव गहलोत को वहां के लोग बाहरी उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। दूसरी बात है कि जो जालोर और सिरोही के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो इस उम्मीद में थे कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि उन्हें टिकट मिले, उनकी राह में रोड़ा वैभव गहलोत बने हैं वहां से टिकट लेकर के जालोर और सिरोही लोकसभा सीट से लूंबाराम चौधरी को एक बड़ी जीत फलोदी सट्टा बाजार के सटोरिये दिखा रहे हैं। कोटा सीट को लेकर भी आंकड़े आए हैं। कोटा से भाजपा से कांग्रेस पार्टी में गए प्रहलाद गुंजल चुनाव मैदान में हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर सटोरियों की माने तो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा दिखाई दे रहा है। ओम बिड़ला एक बड़ी जीत अपने नाम दर्ज कर सकते हैं। वैसे प्रहलाद गुंजल भी एक बड़े नेता इस क्षेत्र में माने जाते हैं, लेकिन जब से टिकट नहीं मिला तो नाराज हुए, बाद में कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें हाथों हाथ लिया और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। और जिन सीटों को लेकर के सटोरियों का मानना है कि भाजपा वहां हार सकती है, 25 का जो उनका एक मिशन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। उन सीटों की बात करें तो एक सीट जो है वो तो ये चूरू की सीट भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। टोंक पर भी एक बड़ा मुकाबला, कांटे का मुकाबला, नजदीकी मुकाबला देखा जा सकता है और इस नजदीकी मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी इस सीट को लूज कर सकती है। 2 सीट तो टोंक और चूरू हो गई। तीसरी और चौथी जो सीट सटोरियों की ओर से दर्शाई जा रही है वो है बाड़मेर और नागौर की सीट। वैसे शुरुआती अब जो सटोरियों के आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि सटोरिया 2 सीट दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों को, अगर वो ये भी बात जोड़ते हैं कि अगर यहाँ पर मुकाबला थोड़ा दिलचस्प हुआ, मुकाबला थोड़ा कड़ा हुआ, संघर्ष अगर थोड़ा बड़ा हुआ तो निश्चय ही इन सीटों के जो परिणाम हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। बीकानेर सीट को लेकर भी आंकड़े सामने आए हैं तो बीकानेर सीट पर लगातार चौथी बार अर्जुन राम मेघवाल वहां से जीतते हुए सटोरिये बता रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की काफी सीटें हैं जिनको लेकर के फलोदी सट्टा बाजार के जो रुझान है, जो फलोदी सट्टा बाजार का जो आंकलन है वो हम सबके सामने आया है। और पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें, फलोदी सट्टा बाजार का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 333 के लगभग लोकसभा सीट जीत सकती है और एनडीए को मिलाकर के ये आंकड़ा जो है वो 400 के पार जाता हुआ फलोदी सट्टा बाजार दिखा रहा है। फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े हर चुनाव से पहले आते हैं और समय समय पर इनके जो पहले आए हुए आंकड़े हैं कहीं ना कहीं सही साबित हुए हैं। इसलिए पूरे देश भर की जो निगाहें हैं वो फलोदी सट्टा बाजार के सटोरियों के ऊपर हमेशा से रहती है। दोस्तों ये कुछ सीटें थी जिसका आकलन फलोदी सट्टा बाजार की ओर से आया है। अब परिणाम क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो तो आने वाली 4 जून को मालूम चल जाएंगे। दोस्तों तमाम तरह की अपडेट पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।